हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उन दोनों अधिनियम के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1786 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसके बारे में। टॉपिक बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग इसे बहुत ही कम समय में क्लियर करेंगे। तो देखिए, जो 1773 से लेके 1784 का जो एक्ट था, इन दोनों एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल था। लेकिन अभी जो 1786 का अधिनियम पारित किया गया था, इस टाइम इस अधिनियम के साथ साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो उसने भारत में आने से पहले 1786 के अधिनियम के तहत दो डिमांड की थी। उसकी जो पहली डिमांड थी ये थी कि जो गवर्नर जनरल है उसके जो मेंबर हैं, जिसमें 3 मेंबर थे, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 मेंबर थे। तो उसने कहा कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है जो नियम कानून बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस नियम कानून को मानूं। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है तो मैं उस नियम को रद्द कर सकता हूं। यानी इस बात से ये क्लियर होता है कि वो अपनी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उस परिषद को गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य नहीं था। उसको ये वीटो पावर दिया गया कि अगर परिषद जो नियम बनाती है उस नियम को आप मतलब निरस्त कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो नियम कानून सही नहीं है। तो सेकंड डिमांड थी उसकी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे दी जाएं, क्योंकि जैसे मतलब कानून बनाना और सेना पर पूरा कंट्रोल ये गवर्नर जनरल का होगा। यानी फाइनली आप ये कह सकते हो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में आने से पहले 2 डिमांड रखी थी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की सारी शक्तियां दे दी जाए, और सेकंड डिमांड ये थी उसकी कि ये उसको मतलब फोर्स नहीं कर सकते आप कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसने जो नियम कानून बनाया उसको वो माने। क्योंकि इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ ऐसा ही था, जो इससे पहले गवर्नर जनरल था उसके साथ ऐसा ही था कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद नियम कानून बनाती वो गवर्नर जनरल उसको मानने के लिए बाध्य होता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे परिषद का जो नियम है जो उन्होंने बनाया है वो सही नहीं है तो मैं उसको निरस्त कर सकता हूँ। ये वीटो पावर उसको दी गई। यानी फाइनली आप ये कह सकते हो कि 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी उनको बढ़ा दिया गया था। तो इस अधिनियम से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, तो वो 1786 का अधिनियम था। अच्छा, इन अधिनियम को बढ़ाने के लिए गवर्नर जनरल कौन था जिसने डिमांड की थी, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, अब अगला एक्ट है हमारा 1793, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। उस पर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।